हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 में एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। देखो, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये होता है कि आपके जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो दो रूट्स आते हैं, ठीक है। अब वो रूट्स किस तरीके के आते हैं, ठीक है। अब जैसे दो आए, है ना, किसी इक्वेशन में आता है कि दो एक जैसी वैल्यू आती है तो उसे एक ही रूट माना जाता है, और किसी में आपसे वो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो यहां पर ये पहचानने के लिए हमें एक टर्म का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, हमें बता देता है पहले ही कि उसके रूट्स निकलेंगे, है ना, या नहीं निकलेंगे, है ना। उसके रूट्स निकलेंगे तो दो निकलेंगे पर एक जैसे निकलेंगे, उसके रूट्स निकलेंगे दो निकलेंगे पर अलग अलग निकलेंगे। तो ये सब चीजें हमें कौन बताता है, ये बताता है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो एक बार बोर्ड पे देखते हैं। तो यहां पर हमें कहा है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहां पर सॉरी ये 0 की नीचे गिर गया ऊपर, ठीक है। अब यहां पर ये जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये 0 देगी या नहीं देगी, ठीक है, देगी तो एक जैसे देगी या अलग अलग देगी, वो बताता है डिस्क्रिमिनेंट। कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करा जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से आया, देखो यहां से आया। बी तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो ए होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो ये सी है वो क्या है, कांस्टेंट नंबर है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो ये 2 रियल रूट्स देगा। क्या देगा, 2 रियल रूट्स, ठीक है, 2 रियल रूट्स देगा जो कि अलग अलग होंगे पर डिस्टिंक्ट देगा, है ना। तो यहां पर डिस्टिंक्ट शब्द का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। अगर ये डी के आ जाता है ग्रेटर देन 0, मतलब जैसे अगर डी की वैल्यू 5 आ जाए, 6 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 10 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, जो भी तुम निकाल सको, है ना। अब यहां पर अगर डी की वैल्यू आ जाए बिल्कुल 0 के बराबर, है ना, कि आपने इसको सॉल्व करा और डी की वैल्यू आ गई 0 के बराबर, तो वहां पर आपको 2 इक्वल रूट्स देता है। वो क्या देता है, 2 इक्वल रूट, जिसको एक ही रूट कह दिया जाता है, ठीक है। एक जैसा है तो उसे एक ही मान लिया जाता है, तो 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। इतना समझ आया। तो यहां पर वो सेम जैसे होंगे तो इक्वल मैंने शब्द लिख दिया, और रियल होंगे तो यहां पर रियल भी मान लेना। पर अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, मतलब नेगेटिव नंबर आ जाता है, जैसे -8 1 या -1, मतलब है ना, -2 -3 ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है, तो वहां पर ये नो रूट्स देता है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो यहां पर नो रियल रूट्स, ठीक है। आप उसको क्या बोल रहे हो कि नो रियल रूट्स। अब ये यहां पर अगर मैं देखूं कि ये अगर पहचानना हो उसको, तो एक तरीके से एक चीज और पढ़ लेते हैं जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या होता है, अगर आपका कोई भी इक्वेशन सिंपली फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो पा रही है, या फिर एक तरीके से ये है कि अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज कर रहे हो, क्योंकि फैक्टराइजेशन आप पहले पढ़ चुके हो 10th में, बस आपने एक नई चीज पढ़ी। वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको कभी भी रूट्स फाइंड करने हो तो वो होते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू फॉर्मूले में -b, ठीक है, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर ये डिस्क्रिमिनेंट, है ना, अपॉन में 2 है ना। अब यहां पर बच्चे सोचते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, डी, यहां पर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac की तो वैल्यू डी होती है, तो यहां पर डायरेक्ट डी रख लेना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि जैसे अगर मैं कहूं कि 2 रियल रूट्स आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ये हुई, तो सपोज करो कि कोई भी वैल्यू जो यहां पर रखी जाएगी वो अगर 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो रूट में आ गई। जब रूट में आ गई तो 2 अलग अलग रूट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लगा है। जब हम इसे खोलेंगे तो एक अलग डिस्टिंक्ट रूट आएगा और एक अलग आएगा, ठीक है, अलग अलग रूट्स आएंगे। पर अगर सपोज करो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाए, डी की वैल्यू 0, तो ये रूट वाला सिस्टम खत्म, और वैल्यू क्या बचेगी, -b/2 है। तो समझ नहीं आ रहा होगा, देखो कैसे एक इक्वेशन लेंगे उससे समझेंगे, ठीक है। फिर देखो तीसरा वाला, देखो जब डी की वैल्यू आ जाए लेस देन 0, तो रूट के अंदर का भी नेगेटिव नंबर
अभी तक तो आप नहीं पढ़ोगे, यहाँ पर क्लास 11th में तो पढ़ोगे, पर यहाँ पर हम ये मानेंगे कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो जब वो नहीं आता है तो वो रियल रूट्स नहीं होंगे। आगे हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, वो जब आपका रूट के अंदर माइनस नंबर आ जाता है ना तो वो इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आया, इतना समझ आया। अब हम इसको किसी एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है, उससे हम ये समझेंगे। तो यहां से हमें डिस्क्रिमिनेंट ने एक चीज तो बताई कि इसकी वैल्यू अगर या तो 0 के बराबर आ सकती है, या 0 से बड़ी आ सकती है, या 0 से छोटी। अगर 0 से बड़ी आती है तो 2 रियल रूट्स देगा पर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, ठीक है। अगर 0 के बराबर आती है तो 2 इक्वल रूट्स देगा पर रियल देगा, ठीक है। अगर d जो है 0 से छोटा है तो वहां पर जो वैल्यू है वो आएगी नहीं, मतलब कोई रूट्स ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इतना समझ आया। अब हम इसके लिए कोई इक्वेशन ले लेते हैं जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो मेरी है 2x² - 3x + 5 = 0, जो कि आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट है। तो उसी से समझ लेते हैं। तो यहां पर हमें दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये रूट देगी या नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि या तो उसकी वैल्यू जो है d निकालूंगा। तो d की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए। इसी केस में आपको रूट्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले जो ये इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 2, ठीक है। b की वैल्यू मुझे मिल गई -3। देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं यहाँ पे ये प्लस लगा हुआ है, अगर यहाँ माइनस आ जाता है इसका मतलब आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो नेगेटिव है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया c क्या है आपका 5 है, ठीक है। a b c मिल गया तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² - 4ac, है ना। तो यहाँ पर b की जगह पे क्या रखोगे, -3 का स्क्वायर, फिर -4 × a की जगह पर 2, c की जगह पर 5। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 4 = 8, 8 5 = 40, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, देखो यहां पर आया -31। डी की वैल्यू क्या आ गई -31, जो कि क्या होती है <0 होती है। तो इसका मतलब यहां पर ये जो इक्वेशन है अगर आप इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे ना तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कर ही नहीं पाओगे। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अगर आपने उसके वो भी निकाल लिए कि बी को आपने ऐसे स्प्लिट करके लिख लिया तो आगे कॉमन नहीं आएगा या फिर कुछ भी दिक्कत होगी, पर आप इसके रूट्स निकाल ही नहीं पाओगे। तो यहां पर बोलोगे नो सॉल्यूशन, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इस केस में, ठीक है। एक और ले लेते हैं। तो यहां पर हमारी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 9 में जो दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो यहां पर हमारी इक्वेशन क्या है 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो यहां पर सबसे पहले मैं इसके नीचे लगाऊंगा 1, इन सब का एलसीएम आ गया 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 9x² माइनस का 3 2 = 6, 6x + 1 = 0, ये गया उधर। तो इक्वेशन क्या मिली 9x² - 6x + 1 = 0। अब इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म से देखना है, कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू क्या आई -6 और c की वैल्यू क्या आई 1। अब मुझे वही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac, तो b² क्या आ गया -6 का स्क्वायर, फिर -4 × a की जगह पे 9, फिर c की जगह पर 1। तो यहां पर आ गया यहाँ पर हमारा 36, फिर -4 9 जा कितना होता है 4 9 जा 36। तो देखो d की वैल्यू कितनी आ गई 0। जब d की वैल्यू 0 आ गई तो यहां पर अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके चेक करोगे, मतलब अगर d की वैल्यू मिल गई 0 मिल गई, ठीक है, तो मतलब मुझे पता चल गया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या देगा 2 इक्वल रूट्स देगा। तो यहां पर अगर फैक्टराइजेशन है ना से लगाओगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको देखोगे 2 एक जैसी वैल्यू मिलेगी। और अगर आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज कर ली है अच्छे से तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस भी आए थे जहां पर जो आपके रूट्स निकले थे वो क्या निकले थे सेम। तो वहां पर अगर आप अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो वो d की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी। निकाल के जरूर देखना। अब देखो यहां पर क्या है, अब मैंने कहा d की वैल्यू 0 है तो एक बार मैं इसके 0 निकाल के देखूं यहाँ, ठीक है निकालते हैं। तो x = -b ± रूट के अंदर d अपॉन में 2a। तो x = ये माइनस फॉर्मूले वाला है। अगर b आपका माइनस है तो ब्रैकेट लगा के द्वारा -6 लिखोगे, फिर प्लस माइनस का साइन लगाओगे, फिर d की जगह पे क्या रखोगे 0, फिर अपॉन में 2a। तो a की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, a की वैल्यू है 9, तो यहां पर आ जाएगा 2 × 9, तो ये हो जाएगा x = प्लस, तो ये हो जाएगा 6। ये पूरा खत्म हो गया तो प्लस माइनस भी गायब हो गया, तो नीचे आ गया 18, तो ये आएगा 1/3। ठीक है, ये तो मैंने यूज करा किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके जीरोस निकालिए। अब जरा इसको फैक्टराइजेशन से देखते हैं। ठीक है, तो पूरी नॉलेज रखेंगे, है ना।
तो अगर कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर देखो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो 1/3 निकाली। अगर मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करता है, कांस्टेंट से। तो 9 आया, 9 के मुझे फैक्टर करने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 3 3 जा 3 1 जा, तो मुझे 6 लाना है। तो 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 9x² माइनस 6 की जगह पर क्या लिखूंगा, 3 + 3 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मेरा खुल के आएगा 9x² माइनस 3x प्लस माइनस माइनस, फिर ये आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 टर्म आ गए, इनमें से कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा, 3x कॉमन आएगा। तो यहाँ पर आ गया 3x, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन आएगा मेरा -1, तो ये हो गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों टर्म में से मेरा 3x माइनस 1 कॉमन आया, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 3x माइनस 1 को इक्वल टू 0 और एक बार 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला को 0 के बराबर, फिर ये वाले को। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/3 इस केस में भी, और x इज इक्वल टू 1/3 इस केस में भी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल ली जो कि 0 से या तो बड़ी आ गई या 0 के बराबर आ गई, तो उस केस में आप या तो फैक्टराइजेशन लगाना चाहो तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पर आंसर देखो दोनों से ही सेम आएगा। तो ये आपकी मर्जी है कौन सा लगाओ। पर ये क्या है कि अगर बच्चे की रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, तो देखो रियल लाइफ में इसका यूज क्या है। सपोज करो तुमने 300 गज की जमीन खरीदी, ठीक है, कहीं पर भी है ना, जहां पर भी तुम्हारा मन करे वहां तुमने जमीन खरीद ली, और तुमको अब क्या करना है, घर बनवाना है। तो तुम मिस्त्री को बुला के लाए, और अगर मिस्त्री ने, भाई साहब ने अगर क्लास 10th नहीं पढ़ी, सोचो 8th में ही छोड़ दी है ना, 9 तक भी नहीं पढ़ी, तो वो क्या करेंगे, उनसे तुमने कहा कि भाई तुम्हें क्या करना है कि अगर 300 गज मेरा जो जमीन का एरिया है, तो तुम्हें दीवार खींचनी है 15, है ना, और तुम्हें एक दीवार तो 15 की लेंथ की खींचनी है और एक दीवार तुम्हें ब्रेथ की खींचनी है जैसे 20 की। तो क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो कहता है कि पहले खींच के देख लेते हैं, तो वहां पर तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि अगर उन्होंने दीवार खींची तो कॉस्ट भी जाएगी और दिहाड़ी भी जाएगी, और बाई चांस अगर वो लंबी बैठ गई कहीं से और कहीं से छोटी बैठ गई, तो नुकसान किसका है, तुम्हारा, तोड़वानी पड़ेगी, किसी और की जमीन पे तो नहीं बनाओगे ना। तो रियल लाइफ में तो यूज ये हो गया, ठीक है, और पेपर वर्क ये हो गया। तो यहां पर मैंने क्या पढ़ाया आपको, यहां पर पढ़ाया नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो उसमें बस एक चीज याद रखनी, 3 चीज याद रखनी है। एक तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0, डी की वैल्यू लेस देन 0। ग्रेटर देन पे 2 रूट्स मिलेंगे पर डिस्टिंक्ट, इक्वल पे क्या मिलेगी, डी की वैल्यू पे 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, मतलब एक ही वैल्यू हो जाती है वो। फिर उसके बाद जब डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। अगर मैं इसका ग्राफ पे बताऊं, बस थोड़ा सा और देख लो, ग्राफ का मतलब ये होता है जब अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो वो उसका जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनता है। अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 तो वो जो उसका कर्व बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। और जब अगर डी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0, तो ऐसे वो छू के ही नहीं गया एक्स एक्सिस को। तो यहां पर हमने इसके ग्राफ भी देख लिए, तो यहां पर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, यहां पर 1, मतलब यहां पर हमारा है नहीं। तो ये हमारा हो जाता है यहां पर नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक कंप्लीट। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।